भागलपुर में आज इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। अग्निशमन विभाग, जो अक्सर आग बुझाने के लिए जाना जाता है, आज एक बेजुबान की जान बचाकर असली हीरो बन गया। घटना वैरायटी चौक के पास की है, जहां एक लंबे समय से बंद पड़े घर के गहरे गड्ढे में कुत्ते का एक छोटा बच्चा गिर गया था। वो पिछले 7 घंटे से वहां फंसा था और लगातार रो रहा था। उसकी आवाज सुनकर आसपास के बच्चों और लोगों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उस पिल्ले का सफल रेस्क्यू किया। अगर थोड़ी भी देर होती तो उसकी जान जा सकती थी। रेस्क्यू के बाद स्थानीय बच्चों ने उसे गोद में उठा लिया और फायर ब्रिगेड की टीम का दिल से धन्यवाद किया। बताओ कितना देर से फंसा हुआ कुत्ता? सुबह से फंसा हुआ था, ऑलमोस्ट 8 घंटा। तो क्या किए तुम? फिर हम लोग पहले ट्राई किए, नहीं हुआ तो फिर फायर ब्रिगेड पे कॉल किए और वो आके इजीली निकाल लिए और हम लोग सब अभी बहुत खुश हैं और ये कुत्ता भी होगा। किस जगह पर फंसा हुआ था बच्चा? ये बहुत ही डेंजरस जगह में फंसा हुआ था, गड्ढा था, खाई था। हम लोग तो वहाँ पे जाके कर ही नहीं पाते, लेकिन अंकल ब्रेव थे, वो गए और इस कुत्ते को ले आए। और क्या ही करेंगे, हाँ थैंक यू कहेंगे हम लोग कि इस कुत्ता को ले आए, इसका जान बच गया, नहीं तो इतनी ठंड में तो ये क्या पता मर ही जाता। क्या नाम है? मेरा अक्षत। आप घर हुआ? मेरा ऊपर ये 3rd फ्लोर में फ्लैट है। आज सुबह 9 बजे के करीब यहाँ पर एक कुत्ता का बच्चा फंस गया था। एक बगल में बंद टूटी हुई बिल्डिंग है, वहां पर ही पता नहीं वो कैसे गिर पड़ के चल गया। 2-3 घंटे हम लोगों ने अभी दोपहर में ट्राई किया, लेकिन वो नहीं निकल पाया और वो सुबह से बहुत गंदी तरीके से रो रहा था। अभी फाइनली हमने थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड में 101 पे कॉल किया। वहां से कुछ सर लोग आए, वो लोग ने रस्सी बांध के जैसे तैसे बहुत रिस्क लेकर उस टूटी फूटी बिल्डिंग में जंप करके उस कुत्ते के बच्चे को सेफली बाहर निकाला। ऐसे ही इतना क्विक सर्विस एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक जानवर के लिए भी वो लोग, उनकी टीम पूरी की पूरी 6-7 लोगों की टीम है, वो लोग गाड़ी लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हीरोज की हमारे देश को जरूरत है। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य छापोली का। वाकई जान किसी इंसान की हो या जानवर की, उसे बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या पीरपैंती बाजार गोलियों की आवाज से गूंजने वाला था? क्या किसी बड़ी हत्या या लूट को अंजाम देने की तैयारी थी? आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस का वो फिल्मी एक्शन जिसने भागलपुर को एक बड़ी खूनी वारदात से बचा लिया। कटिहार से आए 3 कुख्यात अपराधी जो मौत का सामान यानी 28 जिंदा कारतूस और 3 हथियार लेकर बाजार में दाखिल हुए थे, लेकिन पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पकड़ा है। कहानी बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बाइक पर सवार होकर हथियारों से लैस अपराधी पीरपैंती बाजार में घुस रहे हैं। इरादा बेहद खतरनाक था। बिना एक पल गवाए नीरज कुमार ने अपनी टीम के साथ ठाकुरबाड़ी के पास जाल बिछाया। जैसे ही अपराधी वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। खुद को गिरता देख अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस के जवानों ने साहस दिखाते हुए उन्हें खदेड़ कर दबोच लिया। हालांकि भीड़ का फायदा उठाकर एक अपराधी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान कटिहार के पिंटू यादव, अमरनाथ यादव और विवेक यादव के रूप में हुई है। ये सभी देरा क्षेत्र के पुराने हिस्ट्री सीटर है। इनके पास से पुलिस ने 3 अवैध हथियार और 28 गोलियां बरामद की है। सोचिए, अगर ये गोलियां चल जाती तो आज पीरपैंती का क्या मंजर होता। पूरे इलाके में थानाध्यक्ष नीरज कुमार की सटीक रणनीति और त्वरित कार्रवाई की चर्चा हो रही है। आम जनता ने राहत की सांस ली है। अपराध होने के बाद तो सब कार्रवाई करते हैं, लेकिन अपराध होने से पहले उसे रोकना ही असली वर्दी का फर्ज होता है। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस अगर ऐसे एक्शन मोड में रहे तो अपराधियों का सफाया तय है? भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सोर चौधरी आज एक्शन मोड में नजर आए। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए डीएम साहब खुद जमीनी हकीकत परखने निकल पड़े। जिलाधिकारी ने सबौर प्रखंड के रजंदीपुर और फरका पंचायत के साथ साथ सनहौला के तरार पंचायत का दौरा किया। यहाँ उन्होंने चल रहे KYC और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीधे किसानों से बात की और पूछा कि रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी लाभ लेने के लिए KYC अनिवार्य है। यह काम अब बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे मोबाइल पर फेस ऑथेंटिकेशन या नजदीकी CSC सेंटर जाकर इसे करवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान इस अभियान से छूटना नहीं चाहिए। इस वजह से कभी एरर 502 ये बहुत परेशान करता है लोगों को। टेक्निकल इशू है। देखो जो है उसी में काम कर रहा है। और लोगों को बाहर निकाल दो, खड़ा हो जाए, और लोग आइए बाहर से खड़ा हो जाए, आप बाहर निकालिए, अलग जगह कुर्सी बाहर निकालो, अंदर में करके घुसाएंगे
खत्म करेंगे, फिर 5 डालेंगे, फिर खत्म करेंगे। मात्र 5 कुर्सी अंदर में लाओ, जो उसको बिठाएंगे, बारी बारी से खत्म करेंगे, फिर वो चेयर खाली होगा, एक एक करके आएगा। कुर्सी बाहर वैसा अमित जी काम खत्म करते चले। जी हाँ, जैसे सनौला पंचायत मेरा कंप्लीट हो गया है। हाँ सनौला अपना कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। 638 था तो हम लगभग 600 डाटा कर लिए हो। अब वो 38 खत्म हो है, गया। 38 लोग हैं, 38 लोगों का सर लिस्ट इसमें बहुत सारा डेट भी है सर, एकदम हाँ वो काट दिया सर। और 2 बचा। अब सुनो, यहाँ के टीम को वही आईडी ये भी हो सकता है। भागलपुर आज सुबह से ही कोहरे की घनी सफेद चादर में लिपटा हुआ रहा। कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे शहरवासियों के लिए आज का दिन और भी मुश्किल भरा रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई थी। जरूरी काम से निकलने वाले लोग दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने खाने वाले रिक्शा चालकों और दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है। सड़कों पर ई रिक्शा और सवारी गाड़ियां बहुत कम नजर आ रही हैं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से वाहन सावधानी से चलाने की अपील की है। क्या परेशानी हुआ? परेशानी हुआ बाबू साहब, बीच में निकले तो बढ़िया था, और उसके बाद अगर नहीं निकले तो कुआसा छा गया। ठंडा बहुत ज़्यादा है, कमाने का साधन नहीं, खाने पीने का साधन नहीं है, काम नहीं लग रहा है। भागलपुर के पीरपैंती में आस्था का केंद्र माना जाने वाला ऐतिहासिक जिच्छो पोखर अब अंधेरे में नहीं रहेगा। यहाँ अडानी फाउंडेशन के सहयोग से लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट्स का भव्य लोकार्पण किया गया। पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान और मलिकपुर पंचायत के मुखिया अरविंद शाह ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और फीता काटकर इस नई प्रकाश व्यवस्था का उद्घाटन किया। अडानी फाउंडेशन के अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना यह सोलर लाइटें रात के वक्त श्रद्धालुओं और राहगीरों को सुरक्षित माहौल देंगी। गौरतलब है कि जिच्छो पोखर में दूर दराज से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। रोशनी की सौगात देने के बाद विधायक और मुखिया के नेतृत्व में पास स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में करीब 200 जरूरतमंदों के बीच कंबलों का भी वितरण किया गया। ठंड में कंबल पाकर बुजुर्गों और गरीबों के चेहरे खिल उठे। जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि धार्मिक स्थलों का विकास और गरीबों की सेवा आगे भी जारी रहेगी। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन
जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पीरपैंती के मलिकपुर स्थित लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल में आज विधायक मुरारी पासवान के कड़े तेवर देखने को मिले। विद्यालय निरीक्षण के दौरान विधायक ने सीधे क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं से बात की और शिक्षा में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। विधायक ने बच्चों को अपना निजी मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर आगामी परीक्षा या नंबर बढ़ाने के नाम पर कोई भी शिक्षक या कर्मचारी पैसे की मांग करे तो डरे नहीं, सीधे मुझे गुप्त सूचना दे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायत करने वाले छात्र की पहचान गुप्त रखी जाएगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इससे पहले विधायक यहां विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के लिए पहुंचे थे, लेकिन मौके पर ग्रामीणों की उपस्थिति ना के बराबर देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि बंद कमरे में समिति नहीं बनेगी। उन्होंने आज की बैठक रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अगली बार पूरे गांव की मौजूदगी में ही पारदर्शी तरीके से समिति का गठन किया जाए। देखिए, मैं विधायक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ। मैं विधायक के साथ एक शिक्षक भी हूँ और प्रत्येक शिक्षार्थी का मनोस्थिति हम जानते हैं। और विद्यालय में जो आए दिन जो घटना घटित होते रहता है उस सभी के विषय में बच्चों से हम खुद से रूबरू होकर के उनके विषय में जान करके उसके विषय से संबंधित बातों को थोड़ा सा हम साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके अंदर में जो डर है वह डर बाहर निकल सके। और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो किसी शिक्षक या किसी और प्रकार से तो हमको डायरेक्ट बताना है और बताने के बाद हम समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। ये हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य, और उन बच्चों पर निर्भर है उसको संवारना, उसको बढ़िया से प्यार करना, उनको प्यार के साथ आगे बढ़ाने का दायित्व। और अब इस विधानसभा के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं ऐसा मेरा प्रथम और कर्तव्य भी बनता है, ये भी बनता है कि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाई भी पठन पाठन भी सही चले, ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। सुचारू पूर्वक से हमारे क्षेत्र का विकास हो, ये भी मेरा कर्तव्य है। और भी जितने प्रकार के और जो सुविधा प्रदान करना चाहिए वो सारी सुविधाओं को आगे ऊपर से नीचे लाके जमीन पर उतारने का काम भी मेरा है। ये मेरा क्योंकि मूल काम है, इसी काम पर हम जनता ने हमें भरोसा करके जिताया है, इसलिए बच्चों से ज़्यादा प्रेम होने के नाते बच्चों से। शिक्षकों के द्वारा डिजिटल बोर्ड का मांग किया गया है सर, उसको लेकर सर। निश्चित रूप से जो डिजिटल बोर्ड है, हम तो बोलते हैं डिजिटल का ये आपका लाइब्रेरी होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। डिजिटल लाइब्रेरी होने से, डिजिटल बोर्ड होने से शिक्षकों को पढ़ाने में ज़्यादा सहूलियत होगा। वह आसानी से बच्चों को पठन पाठन करा सकेंगे। जिस प्रकार से अध्ययन होता है मन में, कभी कभी शिक्षकों को सुविधा नहीं मिलने से उनके जो प्रतिभा है शिक्षकों के अंदर में, वह बच्चों को प्रतिभावान नहीं बना पाता है। तब प्रतिभावान बनाने के लिए हम सभी शिक्षकों को कहें कि जो भी और कोशिश करना चाहिए विद्यालय में सुविधा के लिए, और वो सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा हम सभी को वचन दे के जाते हैं। वो अगर नहीं विद्यालय से होगा तो हम करवाएंगे, हम अपने फंड से करवाएंगे, इसके लिए वचनबद्ध हैं। बांका के अमरपुर में रफ्तार के कहर ने फिर एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। इंग्लिश मोड़ के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक प्रीतम कुमार चौधरी की जान चली गई। मृतक प्रीतम अमरपुर के सोड़ी गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक वे बांका से अपना काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी इंग्लिश मोड़ के पास यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रीतम की मौत की खबर जैसे ही सोड़ी गाँव पहुंची, वहाँ मातम पसर गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि प्रीतम अपने परिवार का बड़ा सहारा थे। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इंग्लिश मोड़ एक्सीडेंट जोन बन चुका है। यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही स्पीड ब्रेकर। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी? क्या सुरक्षा के लिए और जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? एक्सीडेंट भी हुआ है भैया, मेरे आ रहे थे उधर बांका से, तो कार से एक्सीडेंट हुआ, तो वो रोड के साइड फेंकाया होगा। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंचे, 2:30-3 बजे का लमसम का ये घटना है।
पुलिस पहुंचा तो पुलिस का पहला काम होता है कि उसके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन वो काम नहीं किया। वो देखा वो लेटा है, वो सोचा मृत घोषित कर दिया उसे। उसके बाद 2 घंटा तक कोई पब्लिक को भी उसको नहीं उठाने दिया। जब हम 4:30 बजे 4:30 बजे पहुंचे तो हम भैया को देख रहे थे, सांस था हल्का फुल्का। फिर हम सब पब्लिक मिलके जबरदस्ती, पुलिस नहीं उठाने देता, उसको हॉस्पिटल ले गए, अमरपुर सदर हॉस्पिटल। हाँ, वो नहीं ले गए, वहाँ ले गए तो वहाँ मेरा भैया को सांस चल रहा था हल्का, पानी भी चढ़ा। उसके बाद वहाँ से बोला कि मायागंज चलो, हम सब मायागंज एम्बुलेंस लोड करके चल दिए। तो बस वहाँ से आते थे, हम सबको उतना पता नहीं है, हाँ आए तो यहाँ बता दिया डेट हो गया। ये कारण घटना जो हुआ है पूरा जिम्मेदार प्रशासन के लापरवाही से है। ये अमरपुर थाना अपना मनमानी चला रहा है। एक्सीडेंट होने की कितना घंटा तक ये 2-2.5 घंटा तक प्रशासन रोक लिया, जबरदस्ती। उससे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना।